और सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू की है और कहा कि नून लीग ने हमेशा अदलिया के साथ महाजराई की है। अक्ल के अंधों को भी पता है कि बिल के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तमाम इदारों के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया का कोई कानून इलेक्शन के 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। उन्होंने अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव कर दिया है। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क आईनी बहरान में जा चुका है। नून लीग ने हमेशा अदलिया के साथ पंगा लिया है। मुझे वो दिन याद है जब सुबह यहाँ गवर्नर हाउस में नाश्ता कराया गया और सज्जाद शाह की इजाजत में हमला किया गया। कल जल्दी में ये जो बिल आ रहे हैं, अकल के अंधों को पता है कि इसके लिए पास कराने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। और वजीर आजम तमाम अदारों के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो बगावत के जुमरे में आएगा और उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, कहते हैं पैसे नहीं है, वो 20-20 10-10 अरब के आप कंप्यूटर ला रहे हैं, ये ना असम्बलियों की तरफ जाएंगे ना 90 दिन की तरफ जाएंगे। दुनिया का कानून इलेक्शन को 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। आज पार्लियामेंट और अदलिया का भी टकराव इन्होंने शुरू करा दिया है। ये एक रह गया था काम, अदलिया कभी पार्लियामेंट कभी अदलिया से नहीं टकराई। इनको लाए इसलिए गया कि मुल्क में अनारकी पैदा और असल टीम सामने आ जाए। ये तो किराए के लोग हैं, ये किराए के लोग सामने लाए गए हैं, चेहरे बदल के और ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरियां करवा के। शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं। दुनिया का कोई भी कानून इलेक्शन को 90 रोज से आगे नहीं ले जा सकता। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।